आहा, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम वाले बाबा, बागेश्वर धाम वाले बाबा, आपके पास तो मेरी पूरी कुंडली है, आपके पास तो मेरी पूरी कुंडली है। मैं आपके सामने कोई बात छिपा भी नहीं सकता, आपके सामने कोई बात छिपा भी नहीं सकता, क्योंकि आपके पास तो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति है, दादा गुरु की शक्ति है जो आपको दे के गए हैं। और हनुमान जी की कृपा भी है आपको, आपके पास। आपके पास दादा गुरु की भी शक्ति है और हनुमत कृपा भी है। पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरे पापा जी भी हनुमान जी के परम भक्त थे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपको पूरी तरह से पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे पापा जी भी हनुमान जी के, बाबा बागेश्वर धाम के नहीं थे। बाबा बागेश्वर धाम भी एक हनुमान जी का स्थान है। मेरे पिताजी ने तो मनसापुर धाम बनाया है, मनसापुर धाम। अपने पैसे से एक एक पत्थर अपने सिर पर ले जाकर, अपने एक एक पत्थर अपने सिर पर ले जाकर कई वर्षों तक मंदिर का निर्माण कराया है मेरे पापा ने। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपके पास तो सारी चीज सब बता देते, मैं आपके पास जा नहीं सकता, पक्की बात है। मैं एक बार आपके यहाँ गया था, आप नहीं मिले, आप नहीं मिले। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। लेकिन वास्तविकता ये भी है, मेरे पिताजी, मैं आपको उनका फोटो दिखा रहा हूँ, परशुराम शर्मा, फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखा, ये है मेरे पिताजी, ये है मेरे पिताजी, ये है मेरे पिताजी परशुराम।
मेरे पिताजी। यह मेरा छोटा भाई भी है, उसको भी दिखा रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई। मैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से, धीरेन्द्र शास्त्री इतना अनुग्रह करता हूँ क्योंकि हनुमान जी उनकी बात मानती हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं। हनुमान जी उनकी बात मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं। क्या मेरे पापा ने, जब ये जो फोटो दिखा, क्या मेरे पापा ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया था कि हनुमान जी ने उनकी सुनी नहीं? मेरे पिताजी परशुराम शर्मा उपाध्याय ने क्या बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया था? क्या मेरे पापा की नहीं सुनी? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं, अपने हनुमान जी से पूछ के बताएं, अपने दादा गुरु से पूछ के बताएं, मेरे पापा ने कौन कौन से अपराध किए अपने जीवन काल में? मेरे पापा ने कौन कौन से अपराध किए अपने जीवन काल में? ये मुझे आवश्यक रूप से बता दें। मेरा मन बहुत विचलित है। मेरे पापा ने मुझे एक, उस जमाने की बात है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैं छोटा सा था, मेरे कान पकड़ पकड़ कर मुझे सत्यनारायण की कथा पढ़ाना सिखाई थी। कान पर ये कान उन्होंने, एक कान ये दोनों कान खींच के मेरे पिता ने बड़े कर दिए। ये संसार में मेरे जैसे कान किसी के भी नहीं निकलेंगे। मेरे जैसे कान इस संसार में इतने बड़े किसी के भी नहीं निकलेंगे। जब मैं 9-10 साल का हूँगा, तब मेरे बाप ने कान खींच के मुझे सत्यनारायण की कथा पढ़ाना सिखा दी थी। वो भी संस्कृत में सत्यनारायण के कथा संस्कृत में याद करा दी थी मुझे। संस्कृत में याद करा दी थी मुझे। और पता नहीं मेरे पापा को क्या क्या सूझती थी, मेरे पापा को क्या क्या सूझी थी उस जमाने में। एक पहाड़िया पे टेकरी पे पुराने खंडर में एक मूर्ति में लगाई थी, हनुमान जैसी जंगल में पहाड़िया पे ऊपर एक मूर्ति मिल गई थी। उस स्थान का नाम है शिवपुरी जिले में पुरानी पड़ोरी गांव, तहसील कोलास। आज वो स्थान मंचापुर हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और मंचापुर नाम
मेरे पिताजी हनुमान मंदिर मंचापुर हनुमान मंदिर मेरे पिताजी ने दिया हुआ नाम, मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम है, जिनका नाम परशुराम उपाध्याय है। मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मंचापुर हनुमान जी का मंदिर बनवाया ना मेरे मात्र मेरे लिए बनवाया, ये वो मंदिर मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनवाया है। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब मैं आपको अपने पिताजी का पूरा रहस्य बताने वाला हूँ। मेरे पिताजी परशुराम शर्मा शिक्षक कौन थे, क्या थे, और उन्होंने क्या क्या किया है, ये अब आपको पूरी तरह से लाइव बताने वाला हूँ, पूरी तरह से, क्योंकि मेरा जीवन ही मेरे पिताजी के लिए, मेरा जीवन ही मेरे पिताजी के लिए है। मैंने अपने लिए मैं कुछ जीवन में कुछ करना चाहता भी नहीं। मेरे पिताजी का नाम परशुराम शर्मा, मेरे पिता के पिता का नाम गोपीलाल उपाध्याय, परशुराम पुत्र गोपीलाल उपाध्याय, ग्राम ककड़ुआ तहसील पोरू के निवासी थे। मेरे पिताजी मास्टर थे, मास्टर, सीधे साधे। मेरे पिताजी सीधे साधे मास्टर थे, पर हनुमान के पूरी तरह से भक्त थे, हनुमान जी के पूरी तरह से भक्त। उनको हनुमान जी के अलावा कोई प्रिय था ही नहीं। मेरे पिताजी को हनुमान जी के अलावा कोई प्रिय था ही नहीं। जहाँ भी जाते, जहाँ भी नौकरी करते, जहाँ भी जाते, जहाँ भी नौकरी करते, जहाँ हनुमान जी का मंदिर मिल जाता उनको, जहाँ हनुमान जी का मंदिर मिल जाता, वही शरणागत हो जाते, वही शरणागत हो जाते। मेरे पिताजी ऐसे थे, बहुत सीधे साधे, बहुत सीधे साधे तपस्वी थे, जिनका मैं बेटा हूँ, जिनका बेटा हूँ। अब मैं राक्षस हो गया हूँ, अब मैं राक्षस हो गया हूँ इस जन्म। अभी तक तो नहीं था, अभी तक तो नहीं था, अभी कुछ समय से मैं राक्षस हो गया हूँ, टेंशन में हो गया हूँ। अब पता नहीं वो ईश्वर की जरूर अनुमति कर पाते ही हुआ होगा। हनुमान जी ने मुझे राक्षसी प्रवृत्ति दी होगी, मैं नहीं जानता। जो दिन है उस कलयुग के देवता की जन है, उस मंचापुर की जन है, उस मंचापुर हनुमान की जन है, जिसने मुझे 1 महीने तक सत्यनारायण की कथा मुझसे अपने सत्यनारायण कथा खुद ने सुनी। 1 महीने 1 महीने तक मुझसे सत्यनारायण की कथा मुझसे सुनी। ये वही हनुमान मंदिर है मंचापुर। गुस्सा इसलिए आती है हनुमान जी महाराज, तुमने मेरी अभी तक तो सुनी नहीं, अभी तक तो तुमने मेरी सुनी नहीं। अब मेरी परिचय कैसे ले रहा है? हनुमान जी है मंचापुर, मेरी बाप की तपस्या फैल, मेरे बाप तो चले गए, अब तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? अब तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा?
हे हनुमान जी महाराज, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, अपनी तरफ से मैं तुम जो करा रहे हो तय मैं कर रहा हूँ, तुम जो करा रहे हो तय मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। जिंदगी में संसार है जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा है, वही भोग रहा हूँ, वही मैं मेरे भाग उसी में उसी को भोग रहा हूँ और आगे भी भोगता रहूंगा। आप जैसी बुद्धि दोगे वैसे मैं काम करता रहूंगा। इसमें मेरा दोषारोपण कहाँ है प्रभु? पर तपस्या 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 कैसे करूं? मैंने बहुत तपस्या कर ली। मेरे पिताजी ने 1 महीने तक निरंतर मुझे सत्यनारायण का पाठ कराया। सत्यनारायण भगवान का रोजाना कथा बचवानी पहुंचते थे, उसी मंत्रापूर्ण मंदिर पर रोजाना बांटता था और मैं कथा बांटता। एक पंडित की नियुक्ति और करी। वो पूजा पाठ करते थे। वो समय पूजा पाठ करते थे। मैं ज्यादा जानता नहीं था पंडिताई के क्षेत्र में, मुझसे तो मतलब कथा का पाठ कराने बैठ जाते थे। कभी वो सुंदरकांड कराते थे, कभी हनुमान चालीसा कराते थे, कभी सत्यनारायण का पाठ कराते थे। ओ पंडित जी पता नहीं कौन कौन से पाठ करते थे। हमारे पिताजी के मिलने वाले हुआ करते थे, रिश्तेदार थे। उन्हें किसी न किसी रूप में किसी स्वार्थ के लिए, पर मुझे इतना पता है कि मेरी मामा की सगाई नहीं हो रही थी। मेरे मामा की सगाई नहीं हो रही थी। मेरे मामा की सगाई नहीं हो रही थी उस समय। उस जमाने में मेरे मामा प्रीतम की सगाई नहीं हो रही थी उस जमाने में। तो उनके एक भैया को बुला लिया था, उसको वहाँ पंडिताई का काम दे दिया था और रोजाना मुझे मंदिर तक ले जाते। क्या क्या मुझे, पर पक्की बात है उस मंत्रापूर्ण मंदिर ने मेरे पिताजी की सुनी, मेरी समय मेरे मामा की सगाई करी। उसी पंडित की बहन से सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई, सब बारी। उस दिन से मेरे पिताजी ने उन हनुमान जी का नाम मनसा पूर्ण रख दिया मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा जी की मनसा पूर्ण कर दी। क्योंकि वे अपने साले की प्रीतम की उस पंडित की बहन से सगाई कराना चाहते थे। ये वास्तविकता है पूरी तरह से। उस दिन से उस मूर्ति का रहस्य ये है, मूर्ति का रहस्य एक अलग प्रकार से है। मेरे पिताजी उस गांव में दरगमा में दरगमा पहाड़ी तेलसी कोलास में रहते थे। मास्टर थे। घूमते घामते पहाड़ी पे लगे पुरानी पड़ोसी स्थान पर पहुंच गए थे। क्योंकि मेरे पिताजी हनुमान जी के अनन्य भक्त रहे। जहाँ भी हनुमान जी का स्थान मिल जाता था वो उस जगह पर पहुंच जाया करते थे और उनकी सेवा पूजा उनका उद्देश्य था। क्योंकि हनुमान जी के अनन्य भक्त है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, सब कुछ, रामायण। मेरे पिताजी अकेले ऐसे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने देखा है। वो ऐसे व्यक्ति थे, एक सहारे के लिए घंटा आधा घंटा के लिए कोई सहारे के लिए कोई व्यक्ति मिल जाता, उसके सपोर्ट के आधार पर पूरी की पूरी रामायण
घंटा एक आधा घंटा के लिए छोड़, पूरी की पूरी रामायण हनुमान जी को सुना दे बस। यदि मैं इतना देखा है, अगर वो समय वो बाथरूम तक नहीं जाते थे मेरे पिताजी बाथरूम तक नहीं जाते थे। अगर कोई नहीं मिलता, अगर उन्होंने संकल्प ले लिया, मेरे पिताजी ने संकल्प ले लिया, मुझे पूरी अखंड रामायण सुनाना है हनुमान जी को, मुझे अखंड रामायण सुनाना हनुमान जी को, तो सुनाने बैठ जाते थे। और उनकी मदद करने के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता था ना, तो बाथरूम में नहीं जा पाते थे। पूरी रामायण हनुमान जी को सुनाकर ही ऐसे थे मेरे पिताजी, ऐसे थे मेरे पिताजी, जिनका मेरे पिताजी बहुत हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। मुझ दुष्ट को जन्म दिया है मेरे पिता, उन जैसे मैं भी था, पर मुझे लोग गलत मानते, मुझे गलत मानते। मैं भी भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा भगवान को ही मानता हूँ। अपने पिता की बात पर मैं क्या करूँ। मैंने जिंदगी में भगवान के अलावा किसी को नहीं, मैं अपने माता पिता का हमेशा पूरी तरह से सम्मान किया है, पूरी तरह से हर बात को माना है, अपने हर बात को माना। मेरे पिताजी तो अमर हो गए, मेरे पिताजी तो अमर हो गए। मेरा क्या होगा ईश्वर जाने। पर ये सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र में मेरे कर्म कितने अच्छे हैं या बुरे, ये तो आप देख रहे हैं, मेरे साथियों। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, मैंने पूरे जीवन काल में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे कि मुझे अपमानित होना। लेकिन पक्की बात है, आपको लगता होगा, और मैं अपने माता पिता को, माँ तो है भी मेरी, पिताजी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। मेरे पिताजी ने कभी हमेशा हनुमान जी के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं की। उनका प्रथम पूजनीय देवता हनुमान जी ही रहे। जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहां गए। मेरे पिताजी की कहानियां शिवपुरी जिले में, मेरे पिताजी की पूरी कहानियां, उनका जीवन चरित्र, मेरे पिताजी का पूरा जीवन चरित्र शिवपुरी जिले में पौरी और कोलारस और पिचोर तहसील में आपको विद्यमान मिल जाएगा, जहां देखोगे। क्योंकि मैं उस जमाने में छोटा था, 1975 की बात, 1975 के बाद
75 के बाद जब मुझे थोड़ा तो होश आया, उतना तो मैं बता सकता हूँ, उससे पहले की नहीं बता सकता। उससे पहले मेरे पिताजी सीहोर भोपाल साइड में कहीं थे, सीहोर भोपाल साइड में कहीं थे। उस समय मैं वहाँ पर उनकी पोस्टिंग में थी सीहोर में। मेरे पिताजी हमेशा हनुमान जी के भक्त रहे, हनुमान जी के अनन्य भक्त रहे। और हनुमान जी का जो भक्त रहता है संसार में, तरक्की कभी नहीं कर पाता, पक्की बात। भटकता हुआ पागलपन मैंने तो देखा है, भटकता हुआ रहता है, पागलपन उसके माइंड पे रहता है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। पूरे जीवन में भटकते हुए हनुमान जी के पूरे जीवन काल हनुमान जी के मंदिरों को ढूंढते रहे। कहाँ कहाँ हनुमान जी के मंदिर हैं, जहाँ मिल जाते वहीं सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ करना शुरू कर देते। नौकरी की चिंता ही नहीं की उन्होंने नौकरी कभी, मेरे पिताजी ने पूरे जीवन काल में नौकरी करे ही नहीं। एक बार तो शिवरी कलेक्टर शैलेश पाठक से भिड़ गए। शिवरी में, हमारे शिवरी जिले में एक कलेक्टर हुआ करता शैलेश पर, उससे भिड़ गए। उससे डाइस पर वो बैठ के गुंडा बोले आए, गुंडे तेरे को कलेक्टर किसने बना दिया? कलेक्टर शैलेश पाठक। ये बड़े खतरनाक, ये वास्तविक कहानी है, मेरे सामने की है। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती, किसी से लोभ लालच की आवश्यकता नहीं होती। जो ईश्वरी, जिसको ईश्वर ने कुछ दिया हुआ है, मेरे पिताजी को कुछ न कुछ तो हनुमान जी ने दिया होगा। क्या दिया था मेरे पिताजी को हनुमान जी ने, आपको पता है? मेरे पिताजी को हनुमान जी ने क्या दिया होता? सच्चे दिल से दिया हुआ था हनुमान जी ने मेरे पिताजी को पागलपन दिया हुआ था, पागलपन। हनुमान जी की अनन्य व्यक्ति पागलपन के रूप में ये उनके मेरे पिताजी को दी हुई थी। वो हनुमान जी के अलावा किसी को मानते ही नहीं थे संसार में, इन संसार में किसी को मानते ही नहीं थे। हमको पढ़ाया, हमको बनाना चाहते थे हम, नहीं ऐसा नहीं किया है। बच्चों के प्रति उनका प्यार और नहीं सबसे बड़ा था। मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत कुछ बनाना थे, बड़ा बनाना चाहते थे, बहुत कुछ बड़ा, बैरिस्टर बनाना चाहते। मैं बन भी गया, पिताजी के आशीर्वाद से मैं बन भी गया। पर उनकी उनके साथ जो उनकी इच्छा थी, उन जैसा नहीं बन पाया। ये मेरी गलती है, मैं क्षमा प्रार्थना हूँ पिताजी। आप जैसा मुझे बैरिस्टर बनाना चाहते थे, मैं वैसा नहीं बन पाया। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो आपको ठीक है। आप देख लेना, मैंने कुछ गलत किया हो तो आप देख लेना। जब मैं आपके पास आऊंगा ना, तो आप ही देख लेना। अब आप तो स्वर्ग सुधारी गए, अब मैं कब आऊँगा? जब आप बुला लेना मुझे, तब आ जाऊँगा। आज बुला लो, मैं आज भी आ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे इस पृथ्वी पर मुझे बहुत बुरा लगने है, आपके बिना बहुत बुरा लगने लगा है।
मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके पास आ जाऊं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके पास आ जाऊं। मुझे इस पृथ्वी पे अच्छा नहीं लगता। मैं भगवान को मानता हूँ, पर मेरे शौक, सांसारिक शौक अलग प्रकार के हैं। मेरे संसार में शौक कुछ अलग प्रकार के हुए हैं। मुझे जबरदस्ती संसार रोके हुए है। इस संसार मुझे क्यों रोके हुए है मुझे पता नहीं। मुझे इस पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे लोग जबरदस्ती इस पृथ्वी पे पकड़े हुए, जकड़े हुए हैं। मैंने किसके साथ गलत किया है तो आप, ईश्वर जानता होगा, आप भी जानते होंगे। आप तो सब देख रहे हैं और भगवान भी देख रहे हैं, मेरे हनुमान जी भी देख रहे हैं। मैंने दिल से किसी के साथ, मैं किसी की खुशियों में बाधक बना हूँ। किसी के साथ जबरदस्ती कुछ अन्याय किया है, कुछ के तो भगवान जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं, संसार जैसे भगवान। मैंने किसी के साथ नहीं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। प्रभु हमने क्या बताया। परम पूज्य पिताजी, बस आज लाइव इसलिए हुआ कि दोषी मैं बन रहा हूँ, तुम्हारा छोटा बेटा देवेंद्र। मुझ पर दोषारोपण कर रहा है कि भाई साहब को मेरी संपत्ति चाहिए, इसलिए कुंवारा रखना चाहते हैं। पर मैं पिताजी आपसे, आप तो चले गए ऊपर। आप तो पेंशन भी प्राप्त करना नहीं चाहते थे, पर मम्मी जीवित थी। लड़ झगड़ के, कानून से लड़ झगड़ के, अपना स्वयं का पैसा परिश्रम खर्च करके आप 1994 में रिटायरमेंट हुए और 2015 तक आपने पेंशन के लिए प्राप्त नहीं होनी। मैंने पूरी पेंशन निकलवा कर मम्मी के खाते में जमा करवा दी, पूरी पेंशन। और पूरी पे मम्मी जमा करवा, मम्मी के पास है। आपके मरने के बाद मम्मी को अपने पास रखा था, सारी व्यवस्थाएं की, और पेंशन जैसे ही मम्मी के खाते में आई, पिताजी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ आपसे, पेंशन जैसी मम्मी के खाते में आई, छोटा भैया, आपका छोटा बेटा सबसे पहले लाला मेरे घर से मम्मी को ले गया। पूरी पेंशन आप गया, उसमें तुम्हारी बड़ी बेटी ने साथ दिया, रमा ने, वो भी मेरे खिलाफ में चल रही थी। आज वो भी उस भैया तुम्हारे छोटे बेटे से नफरत करती है। मुझे 2 रुपया भी नहीं मिले, मुझे 2 रुपया भी नहीं मिले आपकी पेंशन में से पिताजी, आपकी पेंशन में से पिताजी, मुझे 2 रुपया भी नहीं मिले आज तक। पूरा पैसा मम्मी के पास है, मम्मी जीवित है अभी भी, छोटे भाई के साथ है। छोटा भैया मुझे मम्मी को मेरे पास आने नहीं देता, उसको डर है कि मैं पैसा छीना नहीं। आप जो जमीन जायदाद छोड़ के गए थे ना पिताजी, आप जो जमीन जायदाद छोड़ के गए थे,
उसमें से 100-125 बीघा माता जी अपने खुद की पैतृक संपत्ति और जो हम बना के गए थे, मैंने उस संपत्ति में से एक अंश भी नहीं प्राप्त किया। तो 100-125 बीघा जमीन का मालिक है ना, तो 100-125 बीघा जमीन का मालिक है ना, 10-10 रुपए का गेहूं आटे का कच्चा खरीद के खा रहा है। ये आपका बेटा, ये आपका बेटा, ये आपके हनुमान जी, ये आपके हनुमान जी की देन है मेरे लिए। ये आपके ही हनुमान जी की देन है मेरे लिए। आपने उन्हीं की ज्यादा तपस्या की है, पर कर्म मेरे ही बुरे थे, कर्म मेरे ही बुरे थे, इसलिए मुझे ऐसी नौबत भोगनी पड़ी। भोग लूँ में कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऊपर पहुंच गए पिताजी, पर जो बात बोल रहा हूँ ना वास्तविकता है। मेरे पूरे जीवन काल में कभी भी, आपको विश्वास, कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया समाज में कि मुझे नहीं। हाँ, पर समाज तो मुझे पहले से नीचे दिखाना चाहता है। जब मेरे ब्याह नहीं हुआ तो तब भी मुझे बदनाम किया था मेरे घर पर, घर और रिश्तेदार वालों ने। तो शादी नहीं हुई थी, और शादी के बाद अब 6 मणमणी हो गए, तब भी मुझे बदनाम कर रहा है। मेरे भाग्य में शायद यही रहा है, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा है। मैं तो कलंकित व्यक्ति हूँ, मैं तो कलंकित, पूरे जीवन में कलंकित व्यक्ति बन चुका हूँ। अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है पिताजी। अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं। ऑल लाइफ, जिंदगी में मुझे आवश्यकता तुम हनुमान जी की सेवक थे। हनुमान जी मंसापूर्ण वाले में अभी पूरे परिवार के साथ लेके गया था, पूरे परिवार को लेके गया था हनुमान जी के पास। वो नहीं सुनने वाला, और टेढ़ी टांग वाले। तुम्हारी सुनता होगा, मेरी तो नहीं सुनी आज तक। तुम्हारी सुनता होगा, मेरी तो आज तक नहीं सुनी उसने। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी बहू की भी नहीं सुनी, इसकी भी नहीं। ये 24 घंटे हनुमान चालीसा, ये 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ती है जी। ये 24 घंटे दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ती है, इसकी भी नहीं सुनी। मैं तो मात्र नाम ले लेता हूँ हनुमान जी का, मैं तो मात्र नाम लेता हूँ हनुमान जी का, क्योंकि आपने तो मुझे बहुत रटा दिया है, बहुत पहले से आपने तो मुझे बहुत रटा दिया है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, आपने सत्यनारायण की कथा, सारे कृत्य आपने हनुमान जी के मंदिर पे, मंसापूर्ण पर सारे कृत्य। मुझे क्या मिला, क्या मिला? उसके बदले में ये पागल मिलेंगी, पागल, ये पागलपन, ये पागलपन निकल गई। ठीक है, पागल नहीं है वो, तुमसे बड़ी पागल है, वो तुमसे बड़ी पागल है। तुम हनुमान जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो हनुमान चालीसा और रामायण के बिना कुछ भी नहीं करती। तुम हनुमान जी के बिना कुछ नहीं करते थे। तुम्हारी तपस्या से मुझे पत्नी ऐसी मिल गई
वो हनुमान चालीसा और रामायण के बिना, सुंदर कांड के बिना कुछ भी नहीं करती। दिन भर उसी में पढ़ती रहती है रामायण। वो इतनी पागल है तुम्हारी बहू पापा जी। जब मेरी कार के छत पर भी रामायण पढ़ने बैठ जाती है, मेरी कार की छत पर, जब उसको महक में लगता है, जहाँ जगह मिल जाए, वहाँ रामायण पढ़ने बैठ जाती है। ऐसी तपस्या है मेरी पत्नी। मेरी पत्नी से बड़ी कोई तपस्या कोई नहीं संसारों में, ये आपकी कृपा से मिली है मुझे, आपकी कृपा से नहीं। अब आप और क्या बताऊं, आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छे बच्चे भी मिल गए। इसमें आपकी कृपा, 2 बेटे इंजीनियर भी बन गए हैं, 2 बेटे इंजीनियर। एक इंजीनियर छोटा वाला इंजीनियरिंग कर रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आपसे, आपकी कृपा ने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया पापा जी। पर मेरा स्वभाव हर्षोल्लास वाला है, हर्षोल्लास। आज इस कलयुग में, एक सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। मैं ये चीजें जानता भी नहीं था पापा जी। जब आप जीवित थे ना, तो शायद ये चलता भी नहीं था। अगर चलता होता तो आप मुझे कुछ न कुछ बता कर जाते, तो मुझे कुछ न कुछ बता कर जाते। आपके समय पे ना तो इंस्टाग्राम चलता था, ना हाँ फेसबुक तो चलता था, लेकिन उस समय पे आप तो कभी फोन रखते ही नहीं थे। उस जमाने में आपके तो आप थे ना, तो जहाँ फोटो वाले फोन ही नहीं चलते थे, फोटो वाले फोन ही नहीं चलते थे। आप तो सीधे साधे व्यक्ति हुआ करते थे। आपके जाने के, संसार से जाने के बाद बहुत परिवर्तन आ जाता है, बहुत परिवर्तन आ जाता। अब मुझे इस संसार में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बस अपनी मानसिक इच्छाओं को मेरे मन में बता देना, मैं समझ जाऊँगा। मुझे आपकी बहुत याद आती है पिताजी। मुझे जो काम करना चाहिए थे वो नहीं कर पाया, और जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। जो मुझे करना चाहिए थे उन कामों को मैं कर नहीं पाया, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो कामों को मैं कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से कर रहा हूँ, मुझसे कौन करा रहा है, ये मुझे पता नहीं। आप करा रहे हो या ईश्वर कराता है। मैं इतना सुना है वेदों में पुराणों में जो लिखा है, हम जो भी करते हैं ईश्वर की इच्छा के
बिना कुछ भी नहीं करते। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो क्या उसके लिए मैं दोषी हूँ? बताइए पिताजी, अब पापा जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस कलयुग के राजा हनुमान जी दोषी हैं? इतनी बात तो इसमें आप कलयुग के राजा हनुमान जी क्यों हैं? ना तो दिखाई देती हैं, ना तो दिखाई देती हैं, ना हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप उनके पीछे जबरदस्ती भागते फिर रहे थे। भाई एक नालायक मिल गया है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी उनके पीछे फिर रहा है। वो कहता है कि हनुमान जी जो प्रेरणा देते हैं, हनुमान जी जो प्रेरणा देते हैं उस काम को करते करते करता हूँ। पर मुझे हनुमान जी पे विश्वास क्यों नहीं होता? हाँ, दिल जानता है कि दिल तो मेरा मानता है, मैं उनका रोज नाम लेता हूँ, लेकिन मानने के बाद ही मन मानने के बाद भी ये मस्तिष्क नहीं मानता। ये मस्तिष्क को डाइवर्ट किसने किया है? तो डाइवर्ट करने वाला कौन है? डाइवर्ट करने वाला कौन है? मन मस्तिष्क को डाइवर्ट करने वाला कौन है? वही हनुमान कलगी। वही सीता रानी, राजा राम जी। हमारे मन मत को डाइवर्ट करने वाला, इस संसार को चलाने वाले भी वही है ना। तुम एक बात बताओ पिताजी, आप चले गए, आपने अपने जीवन काल में अच्छे और बुरे दुनिया भर के कृत्य करे हो, दुनिया भर के कृत्य करे हो। आप असमय चले गए, असमय। जब आप कहाँ से आ रहे थे आपको पता था ना? चमचमा मंदिर से। हनुमान जी की सेवा, इसी हनुमान जी की सेवा करके आ रहे थे। इसी हनुमान जी को भागवत कथा सुना के आ रहे थे। इसी हनुमान जी को सुंदरकांड, इसी हनुमान जी को सत्यनारायण की कथा सुना के आ रहे थे आप। इसी हनुमान जी को सत्यनारायण की कथा सब कुछ सुना के आ रहे थे। क्या आपकी इसने सुनी? क्या इसने आपकी सुनी? आप बस में बैठे और बस स्टैंड पे उतरे और असमय आपको काल कब्रित कर दिया। इसी हनुमान जी ने, इसी हनुमान ने, इसी हनुमान। गांव में पहुंचते, आप घर तक नहीं पहुंच पाए, अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, आप घर तक नहीं, अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, और रास्ते में ही आपको काल कब्रित कर, इसी हनुमान जी ने। तब मैं इस पे कैसे भरोसा करूं? बताओ। फिर भी आप सुखी हो, फिर भी आप सुखी है यार। मैं मानता हूँ पिताजी भगवान होते हैं, भगवान इस संसार को चलाने वाले भगवान होते हैं। आपको आपकी मृत्यु वहीं लिखी थी,
एक ककरुआ ग्राम के स्टेशन पे लिखी थी, बस से उतरने वाला थे, रोड पार करने वाले नहीं थे, सब कुछ ये सारी चीजें मानता हूँ। आपको जाना ही था, आपको तो जाना ही था। क्या क्या आपको ये पता है कि मेरी मृत्यु भी आपसे बात करते करते चली हो जाए? ऐसे ही हंसते हंसते हो जाए। आपको पता है कर ऐसा हो जाए पिताजी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मेरी की यदि वास्तविकता में आप ममता पूर्ण हो, मेरे पिता की छवि दिखा देना सामने, मेरे पिता की छवि दिखा देना अपने सामने, और मुझे अपने साथ ऐसे लाइव लेके चलो, ऐसे ही लाइव, ऐसे ही लाइव आनंद आ जाएगा। मुझे इस पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मैं हकीकत बता, मुझे पूरा जीवन दे लिया, पूरा मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया। जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया संसार में। ईश्वर ने मुझे जो दिया, जो मैंने जो मन से चाहा मुझे सब कुछ दे दिया। मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। बस ये अब ईश्वर जी भगवान आपका साथ चाहिए। बस वो जल्दी से जल्दी अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लाइफ में पूरे जीवन काल में मैंने ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। और मैं मानता हूँ ईश्वर ही सर्वोपरि है, पर मेरा ईश्वर आज क्यों नहीं सुन रहा है? आए तो मेरा ईश्वर कोई बात सुन भी नहीं रहा है। कभी कभार ईश्वर से गालियां निकलती है, मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं। अब गालियां कैसे कैसे दूं? कौन सी गालियां दूं, क्या नहीं दूं, तो सब जानते हैं। हनुमान जी, आपके संसार में विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूप। मेरे पापा ने आपको मनसापूर्ण नाम दिया, मेरे पिताजी ने आपको मनसापूर्ण नाम दिया। यहाँ शिवपुरी जिले कोला तहसील मनसापूर्ण नाम, एक शिवपुरी जिले में भी, शिवपुरी में भी है, गांव में भी है। जगह जगह आप विभिन्न प्रकार के नामों से पूछते चले आ रहे हैं। राजस्थान में आपको सालासर के नाम से भी जानते हैं और मेहंदीपुर के नाम से भी जानते हैं। विभिन्न नामों से आपको जानते हैं। चिंता हरण के नाम से भी आपको जानते हैं। आपके कितने नाम हैं? आप हनुमान हो, राम भक्त, आपको राम जी की सौगंध है, आपको राम जी की सौगंध है। मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो, मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो। बस जहाँ है वहीं जाके मिलवा दो, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये मनसापूर्ण, ये चिंता हरण, ये सालासर, ये बागेश्वर धाम,
मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संसार है, मैं सब कुछ जैसा छोड़ के चला जाऊंगा। इस संसार को मुझे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था। करने वाले तो जो कुछ है आप ही हैं, मेरा कुछ नहीं है। जिसके भाग्य में है, लिखा हुआ है, वो होके ही रहता है। मैं जानता हूँ, इतना जानता हूँ, अभी मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है। एक बच्ची कुंवारी रही है, 3 बच्चे कुंवारे हैं, मेरी पत्नी जीवन है, लेकिन नहीं, वो भी आपके ऊपर ही, वो भी आपके ही भरोसे है, वो भी आपके। हम कुछ कर भी नहीं सकते, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होके ही रहेगा। दोषारोपण ये समाज करेगा, दोषारोपण ये समाज करेगा, समाज कहानी नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं देने वाला प्रभु जी। पर मुझे आपकी मुझे अपने साथ ले चला इस पृथ्वी से। अब मुझे इस पृथ्वी पे रहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जीवन जी लिया, बहुत खुशियां ले ली, बहुत खुशियां प्राप्त कर ली। अब मुझे यहाँ कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको देना था ना, अब तो मुझे जबरदस्ती इस पृथ्वी पे भ्रमण करा रहे हैं। हे हनुमान जी, इस पृथ्वी पे जबरदस्ती भ्रमण मत करा। अरे या तो अगर इस पृथ्वी पर मेरी आवश्यकता हो तो मुझे काम बता दो, मुझे क्या क्या काम करना चाहिए, उस काम को और कर जाऊंगा, यदि आपकी इच्छा है कि अभी और भी कुछ करें या मुझे कष्ट भोगना है तो वह भी और भोग लूंगा। सुख दुख के तुम ही दाता, तुम ही भाग्य में दाता हो प्रभु। सुख देने वाले भी, दुख देने वाले, सभी कुछ तुम ही भाग्य में दाता। तुमने मेरे भाग्य में लिखा है हनुमान जी, वो तो मेरे होके ही रहना। पर सुख दुख के तुम ही दाता, और क्या क्या बता दो। सारा बुद्धि विवेक तुमने ही मुझे दिया है, और तुम ही मुझसे सुन रहे हो, तुम मेरे भाग्य में जाता हो, आप ही मेरे भाग्य में जाता है बेटा। क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? क्या मेरी परीक्षा? या तो अपने किसी न किसी दूत को भेज दो, यमदेव को भेज दो, मुझे आपके पास आज ही पहुंचा दे। मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। मैं आपसे सत्य है, मैं बच्चों से क्षमा मांग के जाऊंगा, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे प्रभु ने बुलाया है, और आप ज़्यादा कुछ मत करो मेरे लिए रोना मत। मैं अपने बच्चों से क्या आपके सामने बोल रहा हूँ। इस वीडियो पर रिकॉर्डिंग केवल लाइव चल रही है, इसको सब देख लेंगे, पूरा संसार देख रहा है, और इसको मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे भी देख लेंगे। मेरे मरने के बाद प्रभु मुझे अपने साथ ले चले। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ हे हनुमान जी, हे कलयुग के देवता, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अब किसी इस पृथ्वी पे रहने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। जितना मैंने करना था
उतना कर लिया। अब मेरी इच्छा समाप्त हो गई। इच्छा, शारीरिक इच्छा, मानसिक इच्छा, सब कुछ समाप्त हो गई है। बस इतना ही है, मुझे अपने साथ ले चलो प्रभु। हे मनसा बोल, हे नमः, हे बागेश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझे अब एक नवदुर्गा चल रही है। हे माँ देवी, हे नवदुर्गे माँ, अब मुझे आवश्यक, तुम जहाँ भी ले चलोगे, स्वर्ग में, नरक में, जहाँ भी जो बनाओगे ताने झील लूंगा। तुम जो करना चाहो मुझे ले चलोगे, पर मुझे अब इस पृथ्वी पे आवश्यकता नहीं है आपकी। वास्तविकता में भी मेरी मुझे आवश्यकता है। मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों यारो, अभी तक जो क्षमा प्रार्थना अपने भगवान से मांग रहा था, पर मैं पूरे संसार से भी मांग रहा, जो लाइव मुझे देख रहा, जिसमें मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मेरी भाई बंद भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। मैं अपने कमरे में बैठ बैठ के क्षमा प्रार्थना अपने बच्चों से भी करना चाहता हूँ। यदि मेरी मृत्यु मुझे प्रभु ले जाए, अपने साथ ले जाए, तो आपको खुशी खुशी मेरा अंतिम संस्कार कर देना और कभी रोना बिलखना नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु ने इतने ही समय के लिए इस पृथ्वी पे भेजा। क्षमा करना, क्षमा करना। जय 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 श्री राम, जय जय जय। पता नहीं प्रभु मुझे ले भी जाएगा कि नहीं ले जाएगा। प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो, बस मृत्यु, और कुछ नहीं। मृत्यु दे दो, मृत्यु। मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, भले ही नरक में जहाँ मिलता है जैसा होता में, पर कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी महाराज, मेरे कर्म, मेरे आपको तो पता है मैंने कौन कौन से अभी तक कर गलत कृत्य किए, वो भी आपको पता है। मेरे कर्मों की सजा तो आप ही दे सकते हो, और तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पृथ्वी पर आप ही तो हो। पृथ्वी की देवता प्रभु आप ही हो। ये हनुमान जी महाराज, तो फिर आप ये इतनी परीक्षा क्यों ले रहे? ले चलो मुझे अपने साथ ले जाओ, आवश्यकता नहीं है। संसार सारम सदा वसंतम हनुमान जी महाराज। मैं आपको मेरे बस की बात नहीं है। आज मैं बहुत कष्ट में चल रहा हूँ। मेरा जीवन
ईश्वर से इतनी प्राप्ति, मुझे संसार में अब रहने की आवश्यकता, ये आपको बोलते मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, आत्महत्या नहीं करना चाहता। जब आप मुझे बुलाओगे तभी आपके साथ चलूंगा, जब आप मुझे बुलाओगे तभी मैं आपके साथ चलूंगा, पहले नहीं जाऊंगा, पहले कभी नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे आप कितने भी कष्ट देना, कितने भी कष्ट देना, कितनी भी मेरी बेइज्जती कर देना, कितनी भी मेरी बेइज्जती कर देना इस पृथ्वी पर, मैं सब कुछ झेलूंगा, सब कुछ झेलूंगा। सामाजिक तिरस्कार भी झेलूंगा, जो मुझसे सब कुछ झेलूंगा। जो आपने मेरे भाग्य में लिखा है ना, इसमें सब कुछ झेलूंगा आपके लिए, जो इसमें आपने तो पहले से ठोक के भर दिया है, इसमें सब कुछ झेलूंगा भाग, क्योंकि आप ही मेरे भाग्य में जाता हो, जो मेरी रचिता है। तुमने जिस कारण से मेरी रचना की है ना प्रभु, पर क्यों किएगा? क्या मुझे दिखाना चाहती है? मैं देख तो रहा हूँ आप जो दिखा रहे हैं, देख तो रहा हूँ जो दिखा रहे हैं। जो तुम मुझसे करा रहे हो ये कर तो रहा मैं, जो तुम मुझसे करा रहे हो कर तो रहा हूँ। और क्या क्या कराओगे, कितना डांस कराओगे, कितना डांस कराओगे, किसके साथ कराओगे, किन किन के साथ कराओगे? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ तुम कर रहे हो। जितना तुमको मुझे नचाना था मैं नच लिया, जितना तुम और नचाओगे, किन किन के साथ नचा रहे हो? मैं नच रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम भी नच रहे हो, ध्यान रखना। तुम भी, सब कृत्य तुम्हारे हैं। हाँ, अब तुम मुझसे कौन कौन सी व्यवस्थाएं मुझसे कराना चाहते हो, अच्छे बुरे जो भी काम कराना चाहते हो, उसके दूर से भी आ गई, उसके दूर से भी प्रभु आ गई हो। मैं कुछ नहीं, मैं अभी मुझसे नको ना, तू बाहर निकल जा, फलाने के साथ मैं अभी निकल जा। जैसी बुद्धि आप देते हो वैसा ही मैं कृत्य करूँ, वैसा ही मैं कृत्य करूँ। इसमें मेरा दोष कुछ नहीं है प्रभु। जो कराने वाले हो ना, मुझे इतना पागल मत करो। आपने इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी पैदा किए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी जीवधारी पैदा कर दिए। और हर जीवधारी इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले, इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले हर जीवधारी को आपने गिन गिन के सांसें दी, गिन गिन के सांसें दी। मैं तो इंसान हूँ, मुझे भी दी है। ये कीड़े मकोड़ों को भी दिए आपने, किसी को आपने गड्ढे भर के दिए,
किसी के लिए 10 मिनट के लिए भी दी है, किसी को अपने खून पीने तक की भी सांसें नहीं दी है। कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु आपने प्रभु पैदा कर दिए। मैं इंसान हूँ, पर मुझे भी तो आप जीव जंतु ही मान लो। अरे मुझे इस पृथ्वी पर कितने दिन रोकोगे, कितने दिन रोकोगे? मुझे अपने साथ ले चलो भाई, मुझे अब जरूरत नहीं है, मुझे अब जरूरत नहीं है। जो आपने मुझसे कराना था कर लिया, जितना एंजॉय कराना था मैंने कर लिया। अब और क्या क्या कराओगे? अब तुम मुझसे और कौन कौन से कार्य कराओगे? क्या सफाई? समाज भी तो तुमने ही बनाया है। मैं बोलिए, समाज भी तो तुमने ही बनाया है ना। समाज तुमने, इज्जत भी तुम दिलाओगे तो बेइज्जत भी तुम ही कराओगे। मैंने तो शुद्ध कर दिया। मैं समाज से नहीं डरता, ध्यान रखना। मैंने समाज से डर नहीं छोड़ दिया। जो जो करना हो ना मेरे बारे में सोचे तो सोचता रहे। इसलिए लाइव के पे आपको कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मुझे दोषी मत बताना। जो कुछ कर रहा हूँ तुम करा रहे हो। अच्छा कर रहा हूँ तो, गलत कर रहा हूँ तो वो भी तुम ही करा रहे हो। वो सब अब क्या बताओ। अब मैंने अभी तक कौन से अच्छा किया है, क्या क्या बुरा किया है, ये भी तो ये कोई पता है। जब मैं मंदिर पर जाता था कथा वांचने, सुंदरकांड करने के लिए, हनुमान चालीसा करने के लिए, क्या उस कार्य में मैंने कुछ गलती कर दी थी? मैं वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज जब उस जमाने में तुम्हारे मंदिर पर एक महीने तक निरंतर सत्यनारायण की कथा पढ़ी थी मैंने। सत्यनारायण की कथा उस जमाने में सुंदरकांड का पाठ भी मैंने कई बार किया है। कथा पढ़ने के बाद एक महीने तक किया है। हनुमान चालीसा तक पढ़ा है मैंने आपके यहाँ। और मेरे पिताजी ने कई बार मुझे अखंड रामायण का पाठ भी कराया है। अगर पाठ भी कराया है, मेरे कौन से कार्य में गलती हुई है मुझे बता दे। आज तू मेरी परीक्षा ले रहा है, मैंने तेरे साथ क्या क्या गलत किया आप मुझे बता दे। फिर आज और मैंने अब कौन सा गलत काम कर दो, अब कौन सा गलत काम करो ताई तू बता दे। क्या किसी के साथ खुशियां मनाना, हंसना, नाचना, गाना ये अपराध है? पर समाज अपराध मानता है। समाज तो मुझे ही बेइज्जत कर रहा है ना, समाज तो मुझे ही बेइज्जत कर रहा है। तूने हनुमान, तूने ऐसा विज्ञान सोच, तू तो पूरे संसार का बहुत चमत्कारिक विज्ञान रहा है तेरे पास। तो ये सोशल विज्ञान तूने पैदा ही क्यों किया? सोशल विज्ञान, सोशल मीडिया पैदा ये, यानी तू खुद जानबूझ के तो ऐसे विज्ञान पैदा कर रहा है और बाद में हमको बदनाम करके दुनिया से बदनाम कराना पड़ रहा है।
क्या नहीं मिलो तो ये देख जे काम करवे को क्या नहीं मिलो तो अब नंबर आपका आता है। मेरे पिताजी ने जो हनुमान जी का मंदिर बना मनसापुर के नाम से, इनसे तो लड़ लो बिल लो, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी महाराज, आपके पास एक ही बार दर्शन करने गया हूँ और दोबारा जाने की मेरी क्षमता नहीं है, दोबारा जाने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, धीरेन्द्र पीठाधीश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बागेश्वर धाम से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मनसापुर में तो इतनी शक्ति नहीं है, शायद तुम में शक्ति हो, पर मैं जानता हूँ सब कुछ एक है, सब एक ही है, लेकिन ये नहीं सुन रहे, मेरी ये नहीं सुन रहे तो तुम सुन लो। बागेश्वर धाम वाले, इनकी मंदी बुद्धि पर मनसापुर वाले भगवान की अगर मंद बुद्धि हो गई है कि सारे हनुमानों में, सारे हनुमान मंदिरों में कोई कम सुनता है, कोई ज्यादा, कोई पागल है, कोई विचला है, कोई विचलित हनुमान भी है, विचलित हनुमान भी है। कोई वर्षों में सुनता है, कोई जल्दी सुन रहा है, कोई तत्काल सुनता है। अरे मैंने सुना ये बागेश्वर वाले तो जल्दी सुन लेते हैं, अब तुम सुनोगे कैसे? सुनोगे यदि मैं बागेश्वर धाम से भी प्रार्थना करता हूँ, मनसापुर से भी करता हूँ, मेरी सालासर बालाजी से भी प्रार्थना करता हूँ, और छिमछिमा वालों से भी प्रार्थना करता हूँ, अपने ककरुआ के लटिया के रिवाई से प्रार्थना करता हूँ, बावई वाले से प्रार्थना करता हूँ, सही माता में जितने भी संसार में हनुमान मंदिर है सबसे प्रार्थना। राजस्थान वाले मैं भूल रहा हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आपने ऐसा बनाया क्यों, ऐसी अच्छी और बुरी आदतें क्यों डाली? मेरे में तुमने अच्छी और बुरी आदतें डाली तो क्यों डाली, ये बता दो प्रभु। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? क्या मैंने पूछा था आपसे मैं कुछ गलत काम करने जा रहा हूँ? उसमें मेरी मदद करना, क्या मैंने आपसे पूछा था? क्या मैंने आपसे ये पूछा था कि मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ? मेरे कार्य को सफल बनाना, ये दिन भर के काम, ये तुम्हारे काम है। तुम जैसी बुद्धि देती हो हम रोजाना वैसा करते रहते हैं कि तुम हमें माए ऊपर काय को दुनिया भर के आरोप लगाते फिरती है दादा। हमने तो पूरे जीवन काल में कुछ ऐसा कृत्य किए नहीं अपनी इच्छा के। वो हमारी इच्छा है क्या?
हमारी इच्छा तो कुछ है ही नहीं है, इच्छा तो तेरी है। इस संसार को चलाने वाले तुम हमारी तुम हमारी दुनिया भर की परीक्षा लेते हो, हमको ही बदनाम करते हो, दुनिया भर के करते करते और कराना खुद चाहती है। ध्यान रखना कितनी भगवान राम के भक्त हनुमान, जितना तुझे भगवान राम की समझा, जितना दंड मैं भोगूंगा उतना ही तुझे भोगना पड़ेगा, उतना ही दंड तुझे भोगना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, जो कराया है ना तुमने कराया है मुझसे इस संसार में रहकर। इस संसार में रहकर मैं कुछ करना नहीं चाहता था। जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, जब मैं पैदा हुआ ना तो अच्छा जानता था ना बुरा जानता था। अच्छा और बुरा बनाने वाला सब तू है। सब ध्यान रखना करो। ये बागेश्वर धाम, ये मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज, अब मैं कुछ ज्यादा आपसे कुछ कहना पड़ता है, क्षमा करो। मेरे पिताजी जैसे थे, अनन्य भक्त हनुमान जी के, मैं भी उनके साथ है, मैं भी उन जैसा ही हूँ। मेरे पिताजी जिद्दी थे, मैं भी जिद्दी हूँ। वे जब हनुमान जी से लड़ते थे मंदिर में जाकर आपसे, मनसापुर महाराज जब आपसे मंदिर में जाकर लड़ते थे, मुझे पूरा वो विकट आपसे लड़ते थे, वो हमको बाहर भगा देते। वो क्या था? हमारे पिताजी आपसे क्या कहते थे, क्या करते थे, मैं समझ में नहीं आता था। जब अकेले मंदिर में आपके समक्ष में बैठे रहते थे, क्या वही पागलपन मेरे में है? और मेरे पिताजी नहीं है, वो मंदिर में लड़ते थे, पर मैं तो आपसे अब लड़ रहा हूँ ना हनुमान समझकर। ये मैं नहीं हूँ, है हनुमान जी महाराज, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये आप स्वयं हो जो कह रहे हो और जो कहलवा रहे हो और सुन रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ है। ये मैं नहीं, ये स्वयं आप हो। वो तू मेरा चमक रहा है प्रभु, पर आपसे बोल रहा हूँ। ये हनुमान महाराज, ये स्वयं आप है, स्वयं आप, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपको भगवान आपकी कसम, जानकी मैया की कसम, मेरा उद्धार कर। मुझे कब आज ले चलना चाहती है तो मुझे जाएगी लेनी, आके मंदिर से सर मेरी परीक्षा क्यों ले? इन बच्चों को अगर जरूरत हो, मैं समझता हूँ आपके ऊपर, वो आपके ऊपर, इन बच्चों की उनके बाकी में जो लिखा है वो तो करना तो आपको ही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं पता है। इन हाथों में क्या लिखा है? इन हाथों की है, इन हाथों में ऐसी कोई रेखा ही नहीं है जो आपने बनाई है, जो आपने बनाई है। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों, ये भेद है कुछ
कि दिल का हाथों की। बस इतना प्रार्थना हो। अब मैं ज़्यादा अपने कुछ नहीं किया। आपने बहुत झेल लिया। आपके साथ मेरे दोस्तों ने भी बहुत झेल लिया है। इतने समय से झेलते चले आ रहे, लाइव देख चले आ रहे इंस्टाग्राम लाइव। मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे भी आग्रह करता हूँ, अन्यथा नहीं बोलना। मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी तक जो बताया है एक एक बात सत्य है, एक एक बात सत्य है। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? छोटी सी बात। जब मैं 1975 और 70-80 के दशक में, बहुत छोटा, 1975 में मैं कक्षा 5 पास की। मेरे पिताजी गांव में मास्टर हुआ करते थे, सरकारी मास्टर। उनकी जगह जगह स्थानांतर हुआ करते। दरगमा पहाड़ी कोला तहसील में एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे पहाड़ी में रहते थे, पहाड़ी गांव में रहते थे हम लोग। मुझे उस समय बहुत छोटा था, 74-75 की बात है, 73-75 की बात है, बहुत छोटा था। मेरे पिताजी हनुमान जी को जहाँ जहाँ मंदिर हुआ करते थे वहाँ साक्षर उनकी पूजा करते। एक बार घूमते घूमते भटकते हुए कोलार तहसील में पुरानी पड़ोरी नाम से एक स्थान है, वहाँ पे एक पहाड़िया हुआ करती थी। वहाँ पे एक पहाड़िया हुआ करती थी। उस पहाड़िया पर घूमते घामते पहुँच गए। वहाँ देखा पहाड़िया के नीचे में, पहाड़िया पर खंडरों में, जंगल में पहाड़ एक हनुमान जी जैसी प्रतिमा मूर्ति उनको दिखी, दबी हुई अवस्था में, पत्थरों में दबी हुई। पिताजी ने पूरा करका झाड़ मिट्टी जंगल को हटाया, अपने हिसाब से को हटाया तो उनको हनुमान जैसी प्रतिमा लगी। साफ सफाई की उन्होंने, पिताजी ने सफाई करने के बाद जो भी उनके मन में भाव था उन्होंने जो किया भगवान के प्रति हनुमान समझ के। पानी का साधन वहाँ नहीं था तो वहाँ से जैसे भी ये बगल में एक नदी बहती थी, काला पानी इसको बोलते हैं, वर्तमान में काला पानी बोलते हैं। वहाँ गए थे। आज भी चाहिए पानी ला के हनुमान जी को स्नान कराया, अभिषेक कराया। अपने मानसिक रूप से जो भी पूजा की, मानसिक क्षमता अनुसार जो भी पूजा की, पूजा करके चले आए। भगवान की कृपा। उसी जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय आप ग्राम पहाड़ी में रहा करते। मैं भी था उस समय छोटा, 5-7 साल का होगा, 5-7 साल यानी 10 साल के अंदर ही होगा, 10 साल के अंदर ही होगा। मैं छोटा सा था। पिताजी वहाँ स्थान से पूजा पाठ करके आए गांव में आ गए पहाड़ी में। अचानक रात्रि के समय, शाम के टाइम आंधी तूफान चला विशेष। ये आपको मैं लाइव ईश्वरी दृश्य बता रहा हूँ। ईश्वरी
और मुझे उस समय का ध्यान है, उस समय पर मैं छोटा था पर पूरी ध्यान है। इतने आंधी तूफान जबरदस्त चला जब कि मैं कहीं किसी का उस समय पे ऐसा आंधी तूफान के इंसान हवा में उड़ रहा था, हवा में एक जगह टिक नहीं पा रहा, एक जगह टिक नहीं पा, इतना तूफान था, एक जगह टिक नहीं पा रहा था इंसान। यहाँ खड़ा होगा तो उधर वहां मेरे पिताजी भी, मेरी मम्मी, मेरे पापा में, अब मैं ही बड़ा था उस समय, मैं छोटा था और कोई था ही नहीं। ये उसी हनुमान मनसापुर जो उस उन्हीं वो मूर्ति की, ये उन्हीं मूर्ति की थे जिनको मेरे पिताजी, जिनको मेरे पिताजी उस पहाड़ियाँ में से निकाल कर स्नान कराकर दुनिया भर की व्यवस्थाएं करके पूजा पाठ करके, जो उसी दिन की बात है, उसी दिन की मैं कहीं गुम गया गाँव में, नहीं मिल रहा। तो मेरे पिताजी ने समझी मेरा बेटा आंधी तूफान, मेरा बेटा तो मर गया, यानी मैं मर गया। तब मेरे पिताजी ने कहा था उसी समय पर, हे हनुमान जी महाराज, आज से तुम्हारी नाम मनसा पूर्ण होगा, मैं तुम्हारे स्थान पर मंदिर बनवाऊंगा, मेरा बेटा मिल जाए, यानी मैं मिल जाऊं, मेरा बेटा मिल जाए। ये सारी व्यवस्था है उसी हनुमान जी की थी। उनको मेरे पिताजी से ऐसा संकल्प दिलवाना था, मंदिर बनवाना था, सारी व्यवस्थाएं करवाना थी, इसलिए उन्हें आंधी तूफान चलाए। मेरे पिताजी के संकल्प लेते ही कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, ऐसा करवा, उसके बाद आंधी तूफान गायब हो गया। मैं मिल गया गांव में, दूसरे के घर में, किसी ने मुझे घर पर सौंप आए। उसके बाद मेरे पिताजी ने पूरी बात रखी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, संकल्प तो ले लिया मेरे पिताजी की, संकल्प मंदिर बनवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, सारे काम होते। और उस समय तो पहाड़िया पे हनुमान, एक पहाड़िया पे हनुमान जी की मूर्ति दबी छिपी थी। उस दिन से मेरे पिताजी ने संकल्प लिया। उस समय पर 10-15 साल तक कहीं इस गांव में मास्टरी करते रहे, लेकिन मंदिर, हनुमान जी की मंदिर मनसापुर जाना बंद नहीं किया। मनसापुर जाना बंद, कहीं भी होते वहाँ मनसापुर जान लिया, और जब भी जाते उनके संकल्प की तरह से, उनके जहाँ भी 1 पत्थर, 2 पत्थर, 4 पत्थर, जहाँ सुविधा क्या अपने सिर पर रख के ले जाते, कचुली करके ले जाते, मंदिर पे पटक के आते, मंदिर बनाने के लिए अपने सिर पर पत्थर तक, यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, जहाँ भी मैं पत्थर मिल जाते मंदिर पे पटक के आते, जितनी सुविधाएं होती। काला पानी चलता है गर्मियों, पानी में मेरे पिताजी ने ये नदी में ब्लास्टिंग करवा के पानी की व्यवस्थाएं की। भगवान जी, हनुमान जी की पूजा करने एक कुंड बनवाया, उस समय कुंड बनवाया, वहां से पानी लेके जब पूजा पाठ डेली नियम से करते थे, खुद करते थे, नहीं जा पाते तो हमारी ड्यूटी लगाते थे। कई बार कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी थे, ऐसी स्थिति तो हमारी ड्यूटी लगाते थे। पूजा पाठ करने के पंडित की नियुक्ति की, बड़ौरा के पंडित जी की, कहीं हम नहीं जा पाते भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करने, एक पंडित जी को नियुक्त किया, वो आदमी है उसका, आज भी वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं। उनके बहुत मेरे पिताजी बहुत तपस्वी हुआ, मेरे पिताजी बहुत तपस्वी हुआ करते थे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। पर ऐसे लोग मुझे दुष्ट मानते हैं,
दुष्ट मानती है, ठीक है। आप भगवान ही अगर दुष्ट मान, भगवान ही दुष्ट मान लिए, अब देखा जाएगा। पर जैसा हूँ, जैसी बुद्धि दी है आपने दी है प्रभु, मैंने कुछ, जो कर रहा हूँ आप करा रहे, जो कर रहा हूँ आप करा रहे। और आपकी देन है। पुरस्कार दोगे ले लूंगा, दंड दोगे, दंड दोगे उसको भी ग्रहण कर लूंगा। जो करना है आपके आपके हाथ में, स्वर्ग नरक जहाँ भी, बस इतनी सी प्रार्थना है, मुझे मृत्यु दंड कब दोगे। आपकी प्रतीक्षा में इंतजार करता रहूंगा। आज भी ले जाओगे ना सोते समय, मुझे कोई अपराध बोध नहीं, क्षमा करना पड़ो। जब भी मुझे आप यमदेव के हवाले करें, मैं सहज तैयार, और जो भी क्षमा करना। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। हरे राम 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 हरे। मैं अपनी आप को अंतिम विदाई आज ही मान लेता हूँ। मेरी अपनी तरफ से हो सकता है प्रभु, हो सकता है प्रभु आज ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, हो सकता है प्रभु आज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मेरे परिवार के नातेदार रिश्तेदारों को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मेरे बच्चों को क्षमा कर देना।